स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूं? भला मैं कैसे शादी कर सकता हूं? अगर आप चाहो तो हमें अपना पुत्र बना लें, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि धन्य हैं आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में भी आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है कि जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे। मुसीबत से डरो नहीं, उसका डट के सामना करो। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद की कहानी। एक बार बनारस के एक मंदिर से स्वामी विवेकानंद निकल रहे थे कि तभी उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। बंदर स्वामी विवेकानंद के हाथों से प्रसाद छीनने लगे, करीब आने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी विवेकानंद घबराकर वहां से भागने लगे। उनको दौड़ता देख बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। यह पूरा नजारा वहां खड़े एक वृद्ध सन्यासी देख रहे थे। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा, आप वहीं रुक जाइए और उसका सामना कीजिए। सन्यासी की बात सुनकर विवेकानंद बंदरों का सामना करने के लिए पलटे और आगे बढ़ने लगे। विवेकानंद को अपनी ओर आते हुए देख बंदर भागने लगे और बंदरों को भागता देख वे हैरान हो गए और बाद में उन्होंने वृद्ध सन्यासी को उनकी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि तुम किसी चीज से भयभीत होते हो तो उससे भागने या डरने के बजाय उनका सामना करो। सचमुच अगर हम अपने जीवन में डर से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करें तो हम खुद ही कितनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और एक निडर जीवन जी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूं? भला मैं कैसे शादी कर सकता हूं? अगर आप चाहो तो हमें अपना पुत्र बना लें, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि धन्य हैं आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में भी आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है कि जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे। मुसीबत से डरो नहीं, उसका डट के सामना करो। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद की कहानी। एक बार बनारस के एक मंदिर से स्वामी विवेकानंद निकल रहे थे कि तभी उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया।
बंदर स्वामी विवेकानंद के हाथों से प्रसाद छीनने लगे, करीब आने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी विवेकानंद घबराकर वहां से भागने लगे। उनको दौड़ता देख बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। यह पूरा नजारा वहां खड़े एक वृद्ध सन्यासी देख रहे थे। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा, आप वहीं रुक जाइए और उसका सामना कीजिए। सन्यासी की बात सुनकर विवेकानंद बंदरों का सामना करने के लिए पलटे और आगे बढ़ने लगे। विवेकानंद को अपनी ओर आते हुए देख बंदर भागने लगे और बंदरों को भागता देख वे हैरान हो गए और बाद में उन्होंने वृद्ध सन्यासी को उनकी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि तुम किसी चीज से भयभीत होते हो तो उससे भागने या डरने के बजाय उनका सामना करो। सचमुच अगर हम अपने जीवन में डर से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करें तो हम खुद ही कितनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और एक निडर जीवन जी सकते हैं।